बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या अंतर है। साहित्यिक हिंदी किसको पढ़ना चाहिए, सामान्य हिंदी किसको पढ़ना चाहिए। खासकर कक्षा 12 में ये मामला रहता है कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में से मैं क्या पढ़ूं, मुझे कौन सी विषय पढ़नी चाहिए। साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ता है, सामान्य हिंदी कौन पढ़ता है, साहित्यिक हिंदी किसको चुननी है, सामान्य हिंदी किसको चुननी है। ये सवाल बहुत ज्यादा आपके हैं। तो डाउट क्लियर ज्ञान सिंधु क्लासेस पर आपका स्वागत है। और डाउट बिल्कुल ये वाला क्लियर होगा। जिस दिन डाउट क्लियर नहीं होगा तो भाई डाउट क्लियर पर वीडियो का आएगा। तो डाउट जरूर हम क्लियर करेंगे। यहां पर मैंने पूरी चार्ट तैयार कर ली है आपके लिए। कौन सी चार्ट है भैया? ये चार्ट है भैया आपकी काहे की कि हिंदी का चुनाव कैसे करना है। भाई देखिए, यहां पर मानविकी वर्ग। अब ये मानविकी वर्ग क्या है? ये है भैया कला वर्ग। कला वर्ग कह लो या मानविकी वर्ग कह लो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मानविकी वर्ग ए होता है, ह्यूमैनिटीज जिसको कहते हैं, इसी को ह्यूमैनिटीज कहते हैं। आपका जब प्रवेश पत्र आएगा उसमें ह्यूमैनिटीज लिखा होगा, मानविकी वर्ग ए। यहां पर अनिवार्य विषय हिंदी अथवा सामान्य हिंदी, यानी इसमें से एक चुननी होती है। यानी कला वर्ग को सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो कला वर्ग को पढ़नी होती है हिंदी। ये कौन चुनता है? ये जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है यूपी बोर्ड में। कौन करता है रजिस्ट्रेशन? आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन होता है। यानी आपका फॉर्म भरा जाता है यूपी बोर्ड को कि हमारे यहाँ ये बच्चा अध्ययनरत है, इसकी ये विषय हैं। वैसे तो आप भी जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपने विषय भरते हैं, परंतु कभी कभी इन केस ये होता है कि आपने विषय कोई और भरी और आपके वहां विद्यालय में विषय अवेलेबल ही नहीं है वो वाली। इस केस में क्या होता है कि आपको जो विषय है, आपकी जो विषय है वो वहां बदल दी जाती है। आपको बता दिया जाता है, ऐसा नहीं है, बताया जाता है कि आपको ये विषय पढ़नी है और कोर्स भी आप लेते हैं। तो आपको कला वर्ग, तो भैया कला वर्ग के जितने बच्चे हैं, काहे के कला वर्ग के, उसमें क्या चुनना? वैसे तो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में से कोई एक चुनी जा सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सर्वाधिक हिंदी, यानी हिंदी जिसको आप साहित्यिक हिंदी बोलते हैं, तो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रधानाचार्य हमेशा साहित्यिक हिंदी का चुनाव करते हैं। ठीक है। और एक आपकी विषय अनिवार्य होती है नैतिक योग एवं खेल एवं शारीरिक शिक्षा। ये तो अनिवार्य है। ठीक है। तो ये तो पेपर सबको देना होता है, ये किसी भी वर्ग, किसी भी साइड से आप पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, सबको ये पेपर देना होता है। इसमें पास होना अनिवार्य होता है, ग्रेड वाला पेपर होता है। ठीक है। इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य होता है। ये अनिवार्य शिक्षा है। आगे बात अगर हम करें, ये तो हो गया मानविकी वर्ग यानी कला वर्ग को। तो कला वर्ग जितने जितने बच्चे आर्ट साइड के हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़नी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विज्ञान वर्ग। हालांकि विज्ञान वर्ग में भी अगर देखा जाए तो साहित्यिक हिंदी अथवा सामान्य हिंदी ये विषय चयन चयन ठीक है, विषयों को चयन करने वाली ये सूची है कि विषय कैसे, विषयों का कैसे चुनाव किया जाए। ठीक है। हाँ, विषय कैसे चयन करना है इसकी ये सूची है जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल भी जाएगी, जो प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि आपको बच्चों में ये विषय चुननी है। तो विज्ञान वर्ग में हिंदी और सामान्य हिंदी, यानी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन यहां पर सामान्य हिंदी को 102 कोड की विज्ञान वर्ग के बच्चों को 102 कोड की सामान्य हिंदी ही पढ़नी होती है। अधिकांशतः 99.99% सामान्य हिंदी ही चुनी जाती है हर प्रधानाचार्य के द्वारा जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं। समझ गए आप बात? तो आप अगर विज्ञान वर्ग के हैं तो क्या पढ़ेंगे? अभी अंतर भी बताएंगे कि सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी में अंतर क्या है। अभी विज्ञान वर्ग के हैं तो सामान्य हिंदी 102 कोड की आपको पढ़नी है। इसके बाद अगर आप वाणिज्य वर्ग के हैं, ठीक है, आप क्या हैं? वाणिज्य वर्ग के हैं। वाणिज्य यानी कि अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो आपको कौन सी हिंदी पढ़नी है?
कॉमर्स वाले बच्चों को ओनली सामान्य हिंदी पढ़नी है। क्या? सामान्य हिंदी पढ़नी है। देखो लिखा है सामान्य हिंदी पढ़नी है। अब इसी तरह कृषि वर्ग भाग 1 प्रथम वर्ष क्लास 11, यहां पर अनिवार्य विषय दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, तो हिंदी अथवा सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा कृषि भाग 1 प्रथम वर्ष में नहीं ली जाएगी। यानी प्रथम वर्ष में हिंदी अथवा सामान्य हिंदी की बोर्ड परीक्षा नहीं होती है। यानी अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो यहां क्या बताया गया है। अच्छा, ये कृषि की बात हो रही भैया। कॉमर्स में तो ओनली सामान्य हिंदी ही पढ़ी जाएगी, कॉमर्स में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी जो बच्चे एग्रीकल्चर ले रखे हैं, कृषि ले रखे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपने कृषि विज्ञान ले रखी है तो होता है इसमें दोनों वर्ष बोर्ड परीक्षा होती है। ठीक है, प्रथम वर्ष में भी यानी फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी बोर्ड परीक्षा होती है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, क्या लिखा गया है कि हिंदी अथवा सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा कृषि भाग 1 प्रथम वर्ष में नहीं ली जाएगी, यानी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग 2 द्वितीय वर्ष में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी, यानी 12वीं के आधार पर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, कृषि वर्ग भाग 2 यानी सेकेंड ईयर यानी इंटरमीडिएट में जो एग्रीकल्चर लिए होंगे उनको 101 हिंदी अथवा सामान्य हिंदी में से कोई एक चयन करना होता है। लेकिन यहां पर भी अधिकांशतः सामान्य हिंदी का ही चुनाव होता है। तो कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को भी हम क्या कहेंगे कि उनको भी जनरल हिंदी ही पढ़ना है। दोनों ही विषयों का चुनाव होता है, लेकिन सरल विषय जो होती है वो सामान्य हिंदी होती है। सरल क्या होती है? सामान्य हिंदी जो होती है वो सरल होती है। इसीलिए जिनके पास विज्ञान या गणित वर्ग की विषय होती हैं उनको हमेशा सामान्य हिंदी दी जाती है प्रधानाचार्यों के द्वारा। ठीक है, बाकी बोर्ड ने तो कहा कि ये भी दे सकते हैं, ये बोर्ड की ही नोटिस है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर ये कहां मिलेगी, तो मैंने कहा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर विषय चयन नियमावली डालेंगे तो मिल जाएगी, विषय चयन नियमावली मिल जाएगी आपको। ठीक है, समझ में आई? तो कॉमर्स वाले ओनली 1 सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले भी सामान्य हिंदी ही पढ़ेंगे। यदि उनके प्रधानाचार्य साहित्यिक हिंदी भर देते हैं तो आपके लिए कठिन भी हो जाएगी और थोड़ा कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आपका जब रजिस्ट्रेशन हो आप जरूर पूछ लें कि हमारी कौन सी हिंदी भरी गई है। इसके बाद एक वर्ग आता है व्यावसायिक शिक्षा का वर्ग। यहां पर क्या होता है, यहां पर ओनली ऑन सामान्य हिंदी लेनी होती है। ठीक है, ये प्रथम अनिवार्य विषय होती है। इसके बाद जो पाक शास्त्र, दुनिया भर का फोटोग्राफी, ऑटोग्राफी होती है, ये होती। तो व्यावसायिक वर्ग के विद्यार्थी भी सामान्य हिंदी ही पढ़ते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि सामान्य हिंदी किनको पढ़ना है, साहित्यिक हिंदी किनको पढ़ना है। देखो मैं बात करूं कि साहित्यिक हिंदी किसको पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से केवल इनको पढ़ना है, केवल मानविकी वर्ग यानी कि कला वर्ग यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट को साहित्यिक हिंदी पढ़नी होती है अधिकांशतः। प्रधानाचार्यों, ये प्रधानाचार्यों द्वारा विषय चयन की नियमावली है। ठीक है, वो जो मैंने अभी दिखाई। अब सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के, व्यावसायिक वर्ग के और कृषि वर्ग के, ये सब बच्चों को क्या पढ़नी होती है, सामान्य हिंदी। ठीक है, और बाकी ये हालांकि भर सकते हैं साहित्यिक हिंदी भी ये लोग, और सामान्य हिंदी भाई कला वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। लेकिन प्रधानाचार्यों के द्वारा कला वर्ग के विद्यार्थियों को सामान्य हिंदी नहीं दी जाती है, वो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको साहित्यिक हिंदी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी आगे चल के। ठीक है, तो ये इस बात आप समझ गए एकदम क्लियर। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड जब बोर्ड परीक्षा के दौरान आते हैं तब आपको उस पे लिखा मिलता है कि 102 कोड की हिंदी सामान्य हिंदी है या आपकी केवल 101 कोड की हिंदी है। ठीक, तो सामान्य हिंदी इनको पढ़नी है और साहित्यिक हिंदी इनको पढ़नी है। बाकी प्रधानाचार्य से आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेंगे, अन्यथा ठीक है। यहां पर एक बात, अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें। आप कहेंगे सर कि इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है, तो भाई जो सामान्य हिंदी है,
सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में इसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में संस्कृत व्याकरण भी होती है, संस्कृत की व्याकरण भी होती है, और सामान्य हिंदी में हिंदी की व्याकरण होती है, हिंदी की व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण होती है। सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण होती है, साहित्यिक हिंदी में हिंदी व्याकरण नहीं होती है बल्कि संस्कृत व्याकरण होती है, ठीक है। तो इतना अंतर होता है, और कुछ पाठ भी एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं साहित्यिक हिंदी वालों को, कुछ संस्कृत में भी, कुछ व्याकरण के भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, कुछ रसछंद अलंकार मतलब कुछ व्याकरण भी एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, और इनको कुछ पाठ भी एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी होते हैं। यही अंतर है। आप सामान्य हिंदी वाले क्या आप साहित्यिक हिंदी नहीं पढ़ सकते? पाठ सेम होते हैं, लगभग 80 से 85% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, यानी 15-20% जो सिलेबस होता है ये सामान्य हिंदी का अलग होता है। बाकी सब कंबाइंड क्लासेस चलनी है, सारी कंबाइंड क्लासेस आपको पढ़नी भी हैं, ठीक है, क्योंकि पाठ सेम है। हमने बताया इक्का दुक्का पाठ ऐसे हैं जो साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ने हैं ज्यादा, सामान्य हिंदी वालों को पढ़ने हैं कम। तो सामान्य हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, उतने ज्यादा पाठ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा क्यों पढ़ें, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारे अच्छे अंक आ जाएं और हम अच्छे से तैयारी कर पाएं। हम ज्यादा क्यों पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कम। कम तो पढ़ेंगे इसलिए क्यों, ताकि हम 100 आउट ऑफ 100% का स्कोर कर सकें। वरना पढ़ने को क्या है, हर चीज को पढ़ना है, लेकिन हर चीज को पढ़ने के लिए चीजें अलग हो जाती हैं। अब इंटरमीडिएट में आपका निर्धारित जो सिलेबस है हम उतना ही पढ़ेंगे भाई, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वरना क्या होगा कि यहां पर हानि हमारी हो जाएगी। हमें ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है इंटर के बाद, जितना वैसे तो सब कुछ ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतने अच्छा होगा, लेकिन अभी क्या है, फोकस करना है हमें अपने बोर्ड एग्जाम पर जो इंटरमीडिएट के हैं और जो आपके हाई स्कूल के बच्चे हैं। हाई स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, हाई स्कूल में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी हाई स्कूल में भी होती है, बट प्रारंभिक हिंदी बहुत रेयर केस में किसी को मिलती है, बाकी सभी को हिंदी एक ही पढ़नी होती है 901 कोड की। एक हिंदी 902 कोड की भी होती है जो प्रारंभिक हिंदी कहलाती है। प्रारंभिक हिंदी रेयर में कहीं एक आध जगह होती है, वरना सब हिंदी ही भरते हैं, हिंदी ही आती है। क्लियर? तो ये था सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी का अंतर क्या है, क्या आप किसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या अंतर होता है, ठीक है। तो परेशानी कोई बात नहीं है, जो हिंदी की किताब आप लाइए यूपी बोर्ड की, उसी में सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी एक में ही अधिकांश किताबों में होता है, अधिकांश अलग अलग भी होती हैं। तो कोर्स लेने के पहले इस वीडियो को बहुत ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, ताकि कोर्स लेने में उनकी कोई गलती न हो। विद्यालय में पूछ कर ही कोर्स लें कि हम विज्ञान वर्ग के हैं तो हमें कौन सी हिंदी लेनी है। मैंने बता भी दिया है कि इधर वाले बच्चों को सामान्य हिंदी ही लेनी है, कला वर्ग के बच्चों को साहित्यिक हिंदी लेनी है, जिसपे केवल हिंदी लिखा होता है। साहित्यिक हिंदी लिखा नहीं होता है, लिखा केवल हिंदी होता है। हमारी जो क्लासेस चलेंगी उन पे अगर हिंदी लिखा है तो सबको पढ़ना है, और अगर अलग अलग लिखा है साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी तो वो समझ जाइए किसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि तमाम डाउट हम आपके एग्जाम तक क्लियर करने वाले हैं।